मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कविता हमारी नाव चली, जिसके कवि हैं एसपी खत्री। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, क्योंकि अगर मनुष्य को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो उसी के आविष्कार में जुटता है ना, कि मैं अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति किस तरह करूं। इसीलिए आवश्यकता को आविष्कार की जननी कहा गया है। सभ्यता के विकास के साथ जब नदी पार करने की आवश्यकता हुई तब नाव का निर्माण हुआ। सभ्यता का विकास हुआ तो इस एक जगह से दूसरे जगह जाना रहता था, बीच में बड़ी नदी रहती थी, तो उसको पार करना पड़ेगा। तो उसको पार करने के लिए हम लोगों को क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ा? नाव का। तब नाव का निर्माण हुआ। इस कविता में हम लोग नाव के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे नाव का निर्माण हुआ। तो आइए हम लोग कविता शुरू करते हैं। आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी, है नहीं राजा रानी की पर है बहुत पुरानी। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि आओ भैया, मतलब आइए हम आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। यह किसी राजा रानी की कहानी नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी है। छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती, पानी पर अटखेली करती सभी ओर ले जाती। अटखेली माने पानी से खेलना, हंसी मजाक करना। तो छोटी छोटी नावें क्या हम लोगों को सैर कराती है ना, घुमाती हैं, नदी में एक ओर से दूसरी ओर ले जाती हैं। कैसे ले जाती हैं? पानी के साथ खेलती हुई। कुछ पुरखे थे बसे हमारे नदियों के ही तीर, कंद मूल फल खाकर जीते पीते निर्मल नीर। कुछ पुरखे यानी कुछ हमारे जो पूर्वज थे वो कहाँ बसे थे? नदी के किनारे बसे थे। क्या खाते थे? कंद मूल फल खाकर जीते थे। क्या पीते थे? निर्मल स्वच्छ पानी जो नदी में बहता था। सोचो तो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते, लंबी लंबी गहरी नदियाँ कैसे पार उतरती। यहाँ कवि कह रहे हैं कि सोचो, अगर नाव नहीं होती तब हम क्या कर पाते, लंबी लंबी गहरी नदी हम लोग कैसे पार करते। लड़के खेला करते थे नित बैठे नदी किनारे, तैर कभी पार कर उतरते कुछ रहते मन मारे। लड़के नदी के किनारे खेलते थे रोज और बैठे रहते थे, वहीं पे खेलेंगे। कुछ नदी पार कर लेते थे और कुछ अफसोस कर जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको तैरने नहीं आता था, इसीलिए अफसोस करते थे। एक खिलाड़ी लड़का आया लिए पेड़ की टहनी, जोर लगाकर पानी में फेंकी रही तैरती टहनी। तभी एक खिलाड़ी, मतलब जो बच्चे खेल रहे थे उसमें से एक लड़का आया, वो पेड़ की टहनी लेकर आया और जोर लगा के उसने नदी में फेंक दिया। और क्या हुआ? वो जो टहनी है वो नदी में तैरने लगी। हुआ अचंभा सबको बेहद, टहनी जरा न डूबी, इधर उधर मंडराती जाती यह थी उसकी खूबी। सब लोग को आश्चर्य हुआ कि अरे टहनी तो डूबी नहीं रही है, इधर उधर मंडरा रही है, इधर उधर घूम रही है लहर के साथ, लेकिन यही उसकी खूबी थी। लड़के सब हो गए इकट्ठा करने को खिलवाड़, लगे फेंकने लंबी शाखा पीपल हो या ताड़। सारे लड़के इकट्ठा हो गए, उनको मज़ा मिल गया, एक नई चीज़ मिल गई। सभी इकट्ठा हो गए और लंबी लंबी शाखाएं फेंकने लगे, चाहे वो पीपल की हो या ताड़ की। वे सब के सब रहे हैरत, बड़े मौज से बहते, लड़के उनको देख खुशी से आपे में क्या रहते। सभी लड़के बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि वो लोग एकदम तैर रहे हैं। कौन तैर रहे हैं? और टहनी, जो शाखाएं लड़के जो फेंक रहे हैं वो लोग वो सारे चीज़ नदी में तैर रही है। तो देख करके सारे लड़के बहुत खुश होते हैं और खुशी में अपने आपे से बाहर हो जा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि उनको एक नई चीज़ मिल रही है। अब लड़के क्या कर रहे हैं? पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी, बड़े पेड़ का तना काटने को तब हुई तैयारी। अब वो लोग सोचने लगे कि पानी में मोटी लकड़ी, भारी लकड़ी तैर सकेगी। अब बड़े
बड़ा बड़ा जो पेड़ होता है उसका तना काटने की तैयारी हुई। रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैरता बड़े तने का गट्ठा। बनने लगी तभी से नाव छोटी बड़ी हमारी, पानी से क्यों कर डर लगता विजय हुई थी भारी। यहाँ कवि कह रहे हैं कि बड़ी शान से पेड़ का जो लट्ठा है वो बड़ी शान से पानी में तैर रहा है और तभी से नाव बनने लगी। और कवि कह रहे हैं कि पानी से क्यों कर डर लगता विजय हुई थी भारी। अब पानी से भला क्यों किसी को डर लगेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी विजय हुई। जिसको तैरना आ रहा है, जिसको नहीं तैरना आ रहा है, सभी लोग नदी पार कर सकते हैं। सागर हमने जीत लिया है, छूट गया डर सारा, चले चीरता उसकी छाती बड़ा जहाज हमारा। कवि यहाँ कह रहे हैं कि अब हमारे अंदर कोई चीज़ का डर नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों ने छोटी छोटी नदी क्या सागर भी जीत लिए हैं, अर्थात हम लोग सागर को भी पार कर सकते हैं। कैसे? जहाज से। बड़े बड़े जो जहाज बन रहे हैं, जो सागर की छाती को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारी जीत है। वो हमारे डर को दूर भगाता है। अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता, बनती कैसे ये नौकाएं क्या जहाज बन पाता। यहाँ कवि कह रहे हैं कि अगर वो छोटा लड़का खेल खेल में उस टहनी को नहीं फेंकता, नदी में नहीं तैराता, तो क्या आज नौकाएं या जहाज बन पाती? क्या ये मुमकिन था? क्या किसी के दिमाग में आता? ये खेल खेल में, बच्चों के खेल में ये एक बहुत बड़ी जीत हुई हमारी, एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हमारा, जो हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो बच्चे खेल खेल में बहुत ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हमारी बहुत सारी परेशानियों को दूर करते हैं। तो कवि ने हमें इस कविता में बताया है कि नाव किस तरह से पार होती है। हम लोगों ने कविता पढ़ी, हमारी नाव चली। इसका शब्दार्थ यहाँ दिया हुआ है, इसे याद करके आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ये मौखिक और लिखित प्रश्न है, इसे भी आप लोग कॉपी में लिखिएगा। सही उत्तर चुनकर सही निशान लगाओ, इसे भी आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे नदियों के किनारे कौन बसे थे? राजा रानी, पुरखे, बुजुर्ग, खिलाड़ी। कौन बसे थे? पुरखे। खिलाड़ी लड़के ने पानी में क्या डाला? फल, नाव, टहनी, जहाज। टहनी। हमारे नाव के बाद क्या बनता है? लट्ठा, गट्ठा, जहाज, कार। तो नाव के बाद क्या बना? जहाज बना ना। तो आप लोग यहाँ जहाज पे निशान लगा लीजिएगा। बस ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा तो आप लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।